औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हाजी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इल्मुल तलीम एजुकेशन क्लास 11वीं की। और आज की इस वीडियो में हमारे पास है जी बाब नंबर 4, चौथा चैप्टर हमारे पास है, इसका चौथा बाब और इंसानी नोशनुमा, ये हमारे पास इसका टॉपिक है। और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने याद करने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू इस चैप्टर के आपको निशान लगा दिए जाएंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नहीं जी, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोशनुमा की तारीफ करें। तो नोशनुमा इन तमाम जिस्मानी, जहनी, मुआशरती और जज्बाती तब्दीलियों का बाज़ाब्ता मुतालिया है जो अफराद में तजुर्बों, हादसों, तालीम और तरबियत वगैरह के नतीजे में रूनुमा होता है, रूनुमा होती रहती है। आगे जी सवाल नंबर हमारे पास 2 है, बलीदगी की तारीफ बयान करें। तो बलीदगी यहाँ से करनी है आपने। इंसानी जिस्म या इसके किसी भी हिस्से में होने वाली मिकदारी तब्दीलियों को बलीदगी का नाम दिया जाता है। यानी बलीदगी से मुराद किसी भी बच्चे की जिस्मानी बढ़ोतरी है जिसे हम नाप तोल सकते हैं। मसलन हम कद या वजन मालूम कर सकते हैं। ये बढ़ोतरी फर्द के पूरे जिस्म में वाक़या होती है। नंबर 3, तवारस से क्या मुराद है? तवारस से क्या मुराद है? तवारस से मुराद किसी फर्द में मौजूद ऐसी तमाम खूबियाँ या खामियाँ हैं जो वो अपने वालिदैन और आबाओ अजदाद से पैदाइशी तौर पर हासिल करता है। उसके अलावा ये 2 एमसीक्यू के लिए आपने करना है कि एक इंसानी तुहमी हुलिया में 23 जोड़े होते हैं और इन जोड़ों में अनगिनत जीन्स होते हैं। जीन्स की तरह अनगिनत है। नेक्स्ट जी, तवारसी असूल की इकसाम बयान करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये है जी असूल मुशाहबत, असूल गैर मुशाबहत, असूल मराजत। और इसके बाद जी हमारे पास नंबर 5 पे शॉर्ट क्वेश्चन है, असूल मुशाहबत बयान करें। इस असूल की बुनियाद यह है कि मुशाबा चीज़ें मिलती हैं। दूसरे सवाल में ये कहा जा सकता है कि बच्चे कई लिहाज से अपनी ही उम्र और नस्ल के बच्चों की निस्बत अपने वालिदैन से ज़्यादा मुशाबे होते हैं। तहकीकात से ये बात साबित हो चुकी है कि आमतौर पर ज़हीन वालिदैन के बच्चे ज़हीन, मतवस्त वालिदैन के बच्चे मतवस्त और कुंद ज़हन वालिदैन के बच्चे कुंद ज़हन होते हैं। वालिदैन की इक्तसाबी लियाकतें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल नहीं होती क्योंकि तुख्मी हुलिये इन माहौली असरात से मुतासर नहीं होते। उसके बाद जी असूल मराजत बयान करें। इस असूल के मुताबिक इंसानी बलीदगी व नोशोनुमा का रूह इंतहा से वस्त की जानब होता है। यानी गैर मामूली वालिदैन के बच्चे अपने वालिदैन की निस्बत कम गैर मामूली होते हैं। असूल ये है कि अपने वालिदैन की निस्बत औलाद मतवस्त और साफ के मालिक होते हैं। मजमूई तौर पर बजुज़ चंद मस्तशनियात, ये औलाद ना तो नोशनुमा के दरमियान मुकाम से नीचे गिरती है ना ही बहुत ऊपर जाती है। मिसाल के तौर पर फ़तीन वालिदैन के बच्चे अपने वालिदैन की निस्बत फ़तानत की कम सतह पर होते हैं, लेकिन कम ज़हीन वालिदैन की औलाद निस्बतन मतवस्त जहानत रखती है। उसके बाद आने जी आप नेक्स्ट सवाल नंबर 7 पे नोशनुमा के असूल बयान करें। ये लॉन्ग में भी है तो शॉर्ट में भी है। तो अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने बस ये इसके नाम करने हैं। नोशनुमा एक मुनज़्ज़म अमल है। नंबर 2, नोशनुमा एक मुसलसल अमल है। नंबर 3, नोशनुमा एक इर्तिकाई अमल है। नंबर 4, नोशनुमा एक मरबूत अमल है। नंबर 5, मुख्तलिफ बच्चों में नोशनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। नंबर 6, किसी एक बच्चे में नोशनुमा के मुख्तलिफ पहलुओं की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। और नंबर 7, लड़के और लड़कियों में नोशनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनफरादी इख्तिलाफ़ात का मफ़हूम बयान करें। इसका जवाब है, इनफरादी इख्तिलाफ़ात से मुराद मुख्तलिफ अफराद में सलाहियतों और काबिलियतों के एतबार से फ़र्क पाया जाना है। इनसे मुराद वो तमाम इख्तिलाफ़ात और ऐसी खसूसियात हैं जो एक फ़र्द को दूसरे फ़र्द से अलग और जुदा करती है।
नंबर 9 इनफरादी इख्तलाफात की नोयत बयान करें या इनफरादी इख्तलाफात की इकसाम। पहले ये है, इनफरादी इख्तलाफात की तकसीम दर्ज झैल तरीके पर बयान की जा सकती है: मवरसी या पैदाइशी इख्तलाफात और माहौलियाती इख्तलाफात। नंबर 10 मवरसी या पैदाइशी इख्तलाफात क्या हैं? मवरसी या पैदाइशी इख्तलाफात को आम तौर पर एक ही दर्जे में शुमार किया जाता है। फर्द को तवारस के जरिए जो इख्तलाफात मिलते हैं इन्हें पैदाइशी इख्तलाफात भी कहा जाता है। बाद पैदाइशी इख्तलाफात ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मवरसी होना ज़रूरी नहीं। बच्चे एक ही तवारस के रखने के बावजूद कद्दो कामत, शक्ल, सूरत, रंग, रूप और वजन में मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद नंबर 11 माहौलियाती इख्तलाफात क्या है? इनफरादी इख्तलाफात की दूसरी बड़ी वजह माहौल का फ़र्क होता है। क्यों ना कि हर शख्स का माहौल दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होता है। माहौल से मुराद वो तमाम हालात वाक़यात हैं जो फ़र्द के ज़िंदगी के गिर्द पेश में रूनुमा होते रहते हैं। ये हालात और वाक़यात इसकी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। माहौल ही की बना पर अफराद की ख्वाहिशात, रुझानात, दिलचस्पी में फ़र्क पैदा हो जाता है। नंबर 12 इनफरादी इख्तलाफात की इकसाम बयान करें। इनफरादी इख्तलाफात को बहुत सी इकसाम में तकसीम किया जा सकता है। इनमें चंद अहम दर्ज झैल हैं: जिस्मानी इख्तलाफात, ज़हनी इख्तलाफात, जज्बाती इख्तलाफात, रुझानात और सलाहियतों के इख्तलाफात, मुआशी और मुआशरती इख्तलाफात। सवाल नंबर 13 आ गया जी, जिस्मानी इख्तलाफात क्या हैं? ये इख्तलाफात अमूमन तवारस के फ़र्क के बायस होते हैं और पैदाइशी मगर इक्तसाबी होते हैं। इनमें वो तमाम इख्तलाफात शामिल हैं जो किसी न किसी तरह जिस्म की साहत या इसकी रंगत से तल्लुक़ रखते हैं। इसमें ज़ाहरी शक्ल व सूरत, रंग व रूप, कद्दो-कामत और बाद दफ़ा सेहत व बीमारी वगैरह शामिल होते हैं। नंबर 14 इन ज़हनी इख्तलाफात से क्या मुराद है? बच्चे ज़हानत के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अगरचे ज़हानत के लिहाज से इख्तलाफात का दायरा बहुत वसी है, लेकिन मुतालिया में आसानी की खातिर ऐसे बच्चों को ज़हानत की बुनियाद पर 3 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है: ज़हीन बच्चे, मुतवस्सित बच्चे, कुंद ज़हन बच्चे। नंबर 15 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। निकास ज़हानत से क्या मुराद है? ज़हानत की नुमाइश के लिए माहिरीन ने एक कुलिया तरतीब दिया है। इसकी मदद से बच्चे की ज़हनी सतह का तयन किया जाता है, जिसे मिकास ज़हानत कहा जाता है। मिकास ज़हानत का फार्मूला है ज़हनी उम्र और इसको डिवाइड करना आपने तबई उम्र से और मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 के साथ। अच्छा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आता था कि बच्चों की ज़हानत का जदूल बनाएं, तो एमसीक्यूज में भी आपको ये आया हुआ है, काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। जो बच्चों की इकसाम और मिकास ज़हानत, फ़तीन बच्चे जो होते हैं जिनके जो ज़हीन बच्चे थोड़े ऊपर होते हैं उनका 140 या इससे ज़्यादा होता है। जो ज़हीन बच्चे होते हैं उनका 110 से 139 से 110 तक होता है, 110 से 139। जो मतवस्त हैं, दरमियाने दर्जे के हैं, उनका 90 से 109। कुंद ज़हन जो थोड़े वीक होते हैं 80 से 99 89। और कम अक्ल बच्चे जो होते हैं वो 70 से 89। और जो नाकस अल अक्ल बच्चे होते हैं उनका 70 से भी कम होता है। ये निकास जहानत। तीन बच्चे क्या होते हैं? तीन बच्चे अपनी उम्र से काफ़ी आगे कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। ऐसे बच्चे में हालात को समझने और इसके मुताबिक पैदा करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चों में तजस्सुस का मादा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ के जानने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं और अपने आप को मुतमिन करने के लिए सवालात करते हैं। मसाइल का हल बड़ी आसानी से तलाश कर लेते हैं। और ज़हीन बच्चे एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, मतवस्त भी। और आगे आ गया कुंद ज़हन बच्चे। कुंद ज़हन बच्चे क्या होते हैं? कुंद ज़हन तलबा ऐसे तलबा होते हैं जिनकी तालीम व तदरीस के लिए उस्ताद को सख्त मेहनत करना पड़ती है, तब कहीं जाकर इनमें से कुछ मामूली सूझबूझ से काम लेने की काबिल होते हैं। हसूल इल्म पर बराह रास्त असर डालने वाली खूबी जहानत है। चूँकि तमाम बच्चे एक
جیسے ذہین نہیں ہوتے، اس لیے اس فرق کے باعث بچوں کے تعلیمی نتائج میں فرق نظر آتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جماعت میں چند بچے تو سبق پہلی ہی کوشش میں سمجھ لے جاتے ہیں اور دیر تک یاد رکھتے ہیں، جبکہ بعض بچے استاد کے بار بار بتانے کے باوجود نہیں سیکھ پاتے یا پھر جلد بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی بچوں کا شمار کن ذہن بچوں میں کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آنے دی جذباتی اختلافات کیا ہیں؟ 18واں شارٹ کو ایسا ہے، بچے جذباتی لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تمام بچوں میں مختلف نوعیت کے جذبات موجود ہوتے ہیں۔ بعض کے جذبات شدید نوعیت کے ہوتے ہیں اور بعض جذبات پر زیادہ قابو رکھتے ہیں۔ یہ جذباتی اختلافات تعلیم کے اصول میں بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ میرے خیال سے اس کے شارٹ کو ایسے وہاں پورے ہو گئے ہیں، 18 بنے ہیں چیپٹر کے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ آپ کو کرائے جا رہے ہیں، یہ بھی کر لیجیے گا۔ انفرادی اختلافات کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو یہ ہے جی جسمانی اختلافات، ذہنی اختلافات، جذباتی، معاشی اور معاشرتی اختلافات۔ اس کے آ رہے ہیں جی آزمائشی مشق، مطلب کہ ایم سی کیوز، اعضاء کی کارکردگی اور ان کے باہمی ربط میں تبدیلی کے عمل کو کہتے ہیں نوشونما۔ نمبر 2، توارث سے مراد وہ تمام صفات ہیں جو بچہ پیدائشی طور پر کہاں سے سیکھتا ہے؟ اپنے آباء و اجداد سے۔ نمبر 3، ایک انسان کے تخمی حلیہ میں کتنے جوڑ ہوتے ہیں؟ 23۔ نمبر 4، ماں کے پیٹ میں بچے پر کون سے اثرات ہوتے ہیں خارجی طور پر؟ اس کے بعد جی آپ کو لگواتے ہیں اس کے لانگ کوشچن۔ تو لانگ کوشچن میں ہمارے پاس ہے جی، دیکھیے یہ پہلا لانگ کوشچن ہے نوشونما کے اصول لکھیں۔ یہ نوشونما کے اصول ہیں 7، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم چلیں تو ہمیں ملتا ہے لانگ کوشچن۔ بس اس کا ایک ہی ہے لانگ کوشچن اس چیپٹر سے، ایک ہی آپ نے کرنا ہے تیار۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔